जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज के लेक्चर में थियरी कंसेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल आ रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रिंसिपल समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लो कि यहाँ पे कोई एक टीचर है और टीचर को एक बॉय एंड एक गर्ल सेलेक्ट करना है टू रिप्रेजेंट द क्लास फंक्शन। अब यहाँ पे अगर टीचर के पास 10 बॉयज़ है एंड 10 गर्ल्स है, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन करना है तो एक बॉय सेलेक्ट करना है, एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। तो बॉय सेलेक्ट करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 10 पॉसिबिलिटी, ठीक है। और गर्ल सेलेक्ट करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 10 पॉसिबिलिटी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कैसे कितनी होगी? तो 10 इंटू 10 इतनी पॉसिबिलिटी होगी, 100 पॉसिबिलिटी। अगर आप सोच रहे कैसे, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 डॉट 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 अप टू बॉय 10, ठीक है। बाद में गर्ल 1, गर्ल 2 डॉट 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 गर्ल 10। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी हुई B1 G1, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हुई B1 G2, तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी हुई? B1 G3। तो इतनी ये सारी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? तो 100 पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? एन इवेंट कैन अकर इन एन m different ways, following which another event occur in n different ways, then total number of occurrence of the events in the order in the given order is m into n। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इवेंट हुआ बॉय को सिलेक्ट करने का, ये हो गया हमारा सेकेंड इवेंट गर्ल को सिलेक्ट करने का। पर ऑर्डर में चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले क्या बोला गया है? m boys means m different event following which the other event can occur in n different ways. The total number of occurrence of the event given order को यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे अगर 3 इवेंट है तो भी क्या हो जाएगा? देखो, समझ लो कि कोई बच्चा जो है वो स्कूल में जा रहा है, छोटा बच्चा है, तो उसके पास समझ लो कि 3 बैग है, ठीक है, 4 टिफिन बॉक्स है एंड 5 वाटर बॉटल है। तो टोटल सिलेक्शन कितना होगा? तो बैग के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 3। टिफिन बॉक्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 4। एंड वाटर बॉटल के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 5। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? टोटल पॉसिबिलिटी जो है वो हो जाएगी 3 इंटू 4 इंटू 5। सो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 पॉसिबिलिटी होगी। कैसे? अगर बैग की बात करें तो बैग 1, बैग 2, बैग 3। टिफ़िन बॉक्स की बात करें तो टिफ़िन बॉक्स कितने हैं? 4। सो T1, T2, T3 एंड T4। वाटर बॉटल कितनी है? 5। सो W1, W2, W3, W4, W5।
तो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, B1 T1 W1, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। बाद में B1 T1 W2, बाद में T1 T1 B1 T1 W4 सॉरी W3। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी, 16 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 16 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है m डिफरेंट वे में, उसके बाद दूसरा कोई इवेंट हो रहा है और वो n डिफरेंट वे में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इज m into n डिफरेंट वे। ओके, तो ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली एक दूसरा प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, वो भी देख लेते हैं। ये नोट डाउन करना है तो कर लो आप। दूसरा प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। वो भी समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। क्लास में अगर बॉयज़ की बात करें तो 10 बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स की बात करें तो 10 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब टीचर जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता है, आइदर गर्ल और बॉय। बॉय या गर्ल में से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव अगर बनाना चाहता है तो टीचर के पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, एक पॉसिबिलिटी बॉय को सिलेक्ट करें 10, तो ये 10 वेज हो जाएंगे। अगर गर्ल सिलेक्ट करनी है तो वो भी 10 वे से हो जाएगी, पर उसको तो एक ही सेलेक्ट करना है ना, तो इसकी 10 इसकी 10, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई 10 + 10, सो हो जाएगी 20 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोल रहा है, इफ देर आर 2 इवेंट्स अकर इंडिपेंडेंटली। अब देखो यहाँ पे ये बॉय सेलेक्ट करना है वो अलग से होना है, गर्ल सेलेक्ट करनी है वो भी अलग से होनी है। तो अकर इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट वेज एंड m different ways and n different ways, then either of 2 event can be occur in m plus n ways। ठीक है, ये याद रखने के लिए आप ये याद रखो कि आइधर और आ रहा है, आइधर आ रहा है मीन्स दो में से 2 इवेंट के बीच में अगर और आ रहा है तो उस टाइम क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस आएगा इसका मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आएगा। अगर ऐसा बोला गया है फर्स्ट इवेंट अगर एंड आया तो उस टाइम जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ये याद रखना है। तो ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी एक बार देख लो एंड लिख लो नोटबुक में, बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज नोन एज n फैक्टोरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। ये दो नोटेशन है, ये और ये। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 2 इंटू 1। ठीक है, सो this is the first n natural number and the product of the continued natural number is known as n factorial। सपोज यहाँ पे मेरे को 3 फैक्टोरियल लिखना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1
अगर 4 फैक्टोरियल लिखना है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बाद में अगर 5 फैक्टोरियल लिखना है तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 1। आप सोचेंगे सर ये कैसे, ओके वो भी दिखा देता हूँ, ठीक तरह से देखना। हाँ, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है n+1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। अब n की वैल्यू डाल दो 0, n की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0+1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0+1 इंटू 0 फैक्टोरियल। अब 0+1 मीन्स 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, सो 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो n नेचुरल नंबर है, पर 0 फैक्टोरियल जो है भले ही नेचुरल नंबर न हो, पर 0 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 1। ओके, सो ये हमको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता, मीन्स -1 फैक्टोरियल कभी भी नहीं मिलेगा, 1/2 फैक्टोरियल कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वो याद रखना है, माइनस का फैक्टोरियल कभी नहीं मिलता है, रेशनल नंबर जो है उसका फैक्टर कभी नहीं मिलता है, इरेशनल नंबर का फैक्टोरियल कभी भी नहीं मिलता है, रियल नंबर जो है उसका भी फैक्टोरियल कभी भी नहीं मिलता है। ओके, तो ये हो गया है फैक्टोरियल। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2 के रिलेटेड जो थियरी है यहाँ पे ख़त्म होती है। ओके, तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2 जो है वो करेंगे, और बाद में उसके बाद जो थियरी आ रही है वो सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।